खूबसूरत चेहरा तो सबकी चाहत होती है और यही चेहरा हमारा चमकता दमकता हो तो हमारी पर्सनैलिटी भी बढ़ जाती है और उसके साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। और यदि चेहरे पर कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है, क्योंकि जब भी हमारे चेहरे पर कोई भी परेशानी आती है, चाहे वो पिंपल्स की हो, पिगमेंटेशन की हो, चाहे वो दाग धब्बे हो, कोई भी हमारे चेहरे पर परेशानी आती है तो सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। सब चीज़ें हमारे चेहरे पर दिखनी शुरू हो जाती हैं और लोग भी पूछने लग जाते हैं कि आपने अपने चेहरे पर क्या किया हुआ है, आप कुछ करते क्यों नहीं। अब सबको क्या क्या बताएं, ये तो समझना बहुत मुश्किल है। पर मुझे तो ये भी लगता है कि लोग ऐसे क्वेश्चन करते ही क्यों हैं कि आप कुछ करते क्यों नहीं। मुझे लगता है यदि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो हर इंसान कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालते हैं अपने चेहरे से ये सब परेशानियों को दूर करने के लिए। एनीवेज, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, हम करेंगे आज केयर। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताती हूँ जिसमें आपको सच में, आप यदि उसे रेगुलर करेंगे ना, वन इज़ नॉट ए मिरेकल, आई ऑलवेज सेड द सेम वर्ड्स। यदि आप उसे रेगुलर करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई ही होगा। आप करते रहिए जो आपको अच्छा लगता है, दुनिया की बिल्कुल मत सुनिए, अपने मन की सुनिए, अपने दिमाग की सुनिए। जो भी आपका दिमाग और मन बोलता है आप उसको ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लो मत होने दीजिएगा। आप उसके लिए प्रयास करते रहिए। जब भी हम प्रयास करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, आज हम प्रयास करेंगे उन सब परेशानियों को दूर करने के लिए। आज हम एक ऐसा मास्क बनाएंगे, यदि आप अपने घर पर वो मास्क बना लेंगे ना, मुझे लगता है आपकी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपका चेहरा सोने जैसा चमकता दमकता हो जाएगा। और जो जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे वो सच में एक तो पॉकेट फ्रेंडली होगा और मुझे लगता है वो सब चीज़ें आपके घर पर, आपकी किचन में अवेलेबल होंगी। तो फिर देर न करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। और उसके साथ साथ हाइप का एक बटन है जो कुछ यूट्यूबर्स को मिला हुआ है, वो नीचे लिखा हुआ है, जहां आप लाइक, शेयर, थैंक्स करते हैं, उसके साथ में हाइप का एक बटन है। आप प्लीज़ हाइप का बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यदि आप वो हाइप वाले बटन को प्रेस करेंगे ना तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ प्रेस दिस हाइप बटन एंड सपोर्ट मी। यदि उसके पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो मेरी वीडियो, जिस पर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो ट्रेवल करेगी और बहुत से लोगों तक पहुंचेगी। और मुझे लगता है यदि ये बहुत से लोगों तक पहुंचेगी तो लोगों का भी बहुत अधिक भला होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ हाइप के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 10 मिनट रोज़ लगा लें इस मास्क को और चेहरे को पाएं सोने जैसा चमकता और दमकता हुआ। जो जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे मैं उन सब के बेनिफिट्स भी आपको साथ साथ बताऊंगी। डेफिनेटली वैसे तो बहुत से बेनिफिट्स आपको मालूम है, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो बताती ही रहती हूँ, पर चलिए फिर भी आज दोबारा हम रिकॉल कर लेते हैं उन बेनिफिट्स के बारे में। यदि आप चाहते हैं इस मास्क को 5 डेज़ के लिए बनाना है तो आप थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा डाल लीजिएगा। आज मैं 1 स्पून बताऊंगी सब चीज़ों के। और यदि आप चाहते हो कि आपने 5 डेज़ के लिए बनाना है, थोड़ा ज़्यादा बनाना है, तो आप क्वांटिटी को भी इंक्रीज़ कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून कर लीजिएगा, ताकि आप उसको डालकर किसी कंटेनर में और फ्रिज में रख लीजिए। और यदि आप चाहते हैं फ्रेश बनाना तो बात ही क्या है। और ये जो मास्क मैं आज आपको बता रही हूँ ये मेंस के लिए भी है, वुमेन्स के लिए ऐसा नहीं है। बहुत से लोग मुझे ये भी लिखते हैं कि आप वुमेन्स के लिए बताते हो, ऐसा नहीं है। ब्यूटी मेंस भी एनहांस करना चाहता है और वुमेन्स भी एनहांस करना चाहते हैं। तो चलिए छोड़िए, आज का जो मैं मास्क बताऊंगी वो मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए है, वो दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए हनी। हनी मोस्टली सबके घर में अवेलेबल होती है। हनी हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, फाइन लाइंस को कम करती है, यूँ कहें कि मिनिमाइज भी करती है, क्योंकि उम्र के साथ यदि फाइन लाइंस हो जाते हैं तो डेफिनेटली उसको वो मिनिमाइज कर। यदि हनी एंटी एजिंग का भी काम करती है। यदि आपके स्किन पर एजिंग इफेक्ट्स टाइम से पहले आ जाते हैं तो ये उसको भी रोकती है। यहाँ तक कि ये हमारे पोर्स को भी नीट करती है और हमारी स्किन को टाइट भी करती है। हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है जो हमारी स्किन के बैलेंस को मेंटेन करती है। तो सबसे पहला हमने इंग्रेडिएंट लिया है 1 स्पून हनी।
चलिए नेक्स्ट हम लेंगे लेमन, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। लेमन इज वेरी रिच इन विटामिन सी, ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लेमन को खाने से बॉडी अंदर से भी साफ होती है और लगाने से हमारी स्किन बाहर से भी साफ होती है। यूँ कहा जाए कि लेमन के अंदर डीप क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी स्किन के डीप लेयर्स तक जाके हमारी स्किन को क्लीन करती है और यहाँ तक कि पिगमेंटेशन जैसे दाग धब्बों को भी फेड करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी स्किन पर सन टैन्स हो जाते हैं। यदि सन टैन्स हो जाते हैं तो विटामिन सी इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है। ये सन टैन्स को भी या तो दूर करता है या धीरे धीरे इसे फेड करता है। तो विटामिन सी से भरपूर लेमन उसमें भी आपकी मदद करता है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की। नेक्स्ट है हल्दी यानी टर्मरिक। आप कस्तूरी हल्दी ले लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, कस्तूरी हल्दी में बहुत गुण है। ये कॉस्मेटिक हल्दी है, ये आपकी स्किन पर ग्लो लाती है, आपके चेहरे से दाग धब्बे दूर करती है, टैनिंग के निशान दूर करती है, पिगमेंटेशन को दूर करती है, यहाँ तक कि मुहासे के छूटे हुए निशानों को भी दूर करती है। इतनी प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर। हल्दी के बारे में तो सभी ने सुना होगा, जब भी शादी ब्याह होती है, रिचुअल्स होते हैं, उसमें हल्दी की रस्म निभाई जाती है। ये एंशिएंट टाइम से चलती हुई आ रही है। हमेशा ही ऐसा होता है कि शादी ब्याह में ब्राइड और ब्राइड ग्रूम को दोनों को हल्दी की रस्म की जाती है। ये क्यों की जाती है? क्योंकि उससे उनकी ब्यूटी एनहांस होती है, इसीलिए ये रस्म बहुत समय से चलती हुई आ रही है। पहले के समय में लोग ना तो सैलॉन्स में जाते थे और ना ही अपने चेहरे पर कुछ किया करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, हमारे पेरेंट्स बेसन लगा लेते थे, दैट्स ऑल। उसी में उनके चेहरे पर ग्लो आ जाता। पर जब हल्दी की रस्म होती थी शादियों में, तो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का चेहरा बहुत चमकता था। इसी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए तब से ही ये रस्म चलती हुई आ रही है। शादी ब्याह में उपटन की रस्म, उपटन हल्दी से बनता है, इसीलिए आज भी हम इस पैक में हल्दी लगाएंगे, पर कस्तूरी हल्दी का यूज़ करना है, किचन की हल्दी का यूज़ नहीं करना। और यदि आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ पर जाकर आप मंगवा भी सकते हैं। तो आपने उसके अंदर डालनी है 1 चुटकी हल्दी। यदि आप क्वांटिटी ज़्यादा बना रहे हैं तो आधा चम्मच जितनी हल्दी डाल सकते हैं, वरना यदि आप डेली का बना रहे हैं तो चुटकी हल्दी इज़ मोर देन सफिशिएंट। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। अगला हमारा प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जिसे धृत कुमारी भी कहा जाता है और इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होती है। एलोवेरा जेल बहुत तरीके से यूज़ होता है। ये हमारे बालों को भी लंबा, घना और मजबूत बनाता है। वेट लॉस में भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि ब्यूटी का यदि हम कोई भी मास्क बनाते हैं उसमें भी एलोवेरा जेल जान डाल देता है। एलोवेरा के अंदर सेल्फ मॉइस्चराइज़र होता है जो हमारी स्किन को डल और ड्राई नहीं होने देता। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कर्ड यानी दही। ये हमारे स्किन टोन को भी निखारने के काम आता है, ये हमारी रंगत को भी सुधारता है, ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन पर ग्लो लाता है, पिगमेंटेशन को दूर करता है और फेयरर इफेक्ट देता है, क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड हमारी स्किन के लिए रामबाण का काम करता है। इनफैक्ट दही तो हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अब मेरी लास्ट वीडियो पर जाकर दिखेगा जिसमें मैंने बनाया अब हेयर ग्रो होगा, हेयर फॉल नहीं होगी, उस वीडियो को भी दिखेगा। उसके अंदर भी मैंने कर्ड का यूज़ बालों के लिए बताया गया। बहुत अच्छा मास्क है हेयर के लिए, आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। चलिए अब हम लास्ट में बात करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे रोज़ वाटर की। रोज़ वाटर कूलिंग इफेक्ट देता है। रोज़ वाटर एक ऐसी चीज़ है जो हमारी स्किन से थकावट को भी दूर करता है। यदि आप बाहर से आते हैं और आप बहुत थके हुए हैं, आप अपना फेस वॉश करने के बाद रोज़ वाटर आप कॉटन के ऊपर डालिए और अपनी आंखों पर रखकर आप कुछ क्षण लेट जाइए और आराम कर लीजिए। आपकी आंखों की थकावट छूमंतर हो जाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि कॉटन नहीं रखनी, और बहुत से लोग तो इसे आंखों में भी डालते हैं, और यदि आप आंखों में नहीं डालना चाहते तो आप अपनी आंखों पर कॉटन के ऊपर डालकर भी रख सकते हैं। और वो भी नहीं करना चाहते तो आप रोज़ वाटर का स्प्रे कर लीजिए, अच्छे से आंख बंद करके बहुत अच्छे से स्प्रे कर लीजिए। स्प्रे करने के बाद थोड़ी देर छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद हाथों से रब कर लीजिए और वो उसको अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर दीजिए। आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपकी थकावट भी दूर होगी और डेफिनेटली आपके चेहरे की रंगत भी अच्छी होगी। तो अब हमने क्या करना है, सारे प्रोडक्ट्स हमने लेने 1 स्पून, बट जो कस्तूरी हल्दी है वो पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी लेनी है। इन सब को लेने के बाद अच्छा सा मिक्स करके एक पैक नुमा बना देना है। पैक बनाने के बाद आप रख दीजिए। सबसे पहले आप अपने चेहरे को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। क्लीन आप अच्छे से क्लींजर से कर लीजिए, फेस वॉश से कर लीजिए। अच्छे से फेस को नीट एंड क्लीन करने के बाद इधर यू यूज़ ब्रश और फिंगर, जहाँ भी आप कंफर्टेबल है। मैं फिंगर से कंफर्टेबल होती हैं, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं आप। लेकिन जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो अपर डायरेक्शन में अप्लाई करना। पूरा मास्क आपने अपर डायरेक्शन में अप्लाई करना है। देन यू हैव टू लीव फॉर 15 to 20 मिनट्स। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स यदि ये सूख जाता है
आपका कभी कभी ऐसा होता है कि 15 से 20 मिनट लगाने की जगह 2 4 5 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं कोई ना कोई काम में, और आपके चेहरे से ये मास्क बिल्कुल ड्राई हो जाता है। आपने क्या करना है, रोज़ वाटर लेना है और उसका स्प्रे आप अपने पूरे फेस और उसे हल्के हाथों से ढीला कर लीजिए, देन अपर डायरेक्शन में मसाज कर लीजिए। पर यदि आपका लगता है कि आपका जो मास्क है वो सूखा नहीं है, हल्का हल्का सा गीला है, तो भी आप रोज़ वाटर का स्प्रे एक बार अपने चेहरे पर कर लीजिए। आपको फिंगर डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रोज़ वाटर का स्प्रे कर लीजिए, देन अपर डायरेक्शन में मसाज कर लीजिए। मसाज इसको आप कम से कम नहीं तो 7 से 10 मिनट कर लीजिए। ये आपको क्रीम का भी काम करेगा, मास्क का भी काम करेगा और स्किन को ये प्रोटेक्ट भी करेगा। तो आपने 5 से 10 मिनट उसी हाथ फिंगर से मसाज कर लेनी है, अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है, हल्के हाथों से मसाज करनी है। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मसाज करने के बाद आप सिंपल पानी के साथ अपने चेहरे को धो डालिए। आप इस मास्क को डेली भी लगा सकते हैं, 10 मिनट रोज़ लगा लीजिए। बट यदि आपको लगता है कि मैं डेली नहीं कर पाऊंगी तो कोशिश कीजिए वीक में 3 बार तो आप इसे ज़रूर कर लीजिए। आप यकीन मानिए आपका चेहरा सोने की तरह चमकता धमकता ही होगा, गोल्डन मास्क की तरह आपका ये काम करेगा और रिजल्ट तो आप खुद ही देख लीजिएगा। तो फिर देर किस बात की। पर एक बात, क्या आपने वीडियो के हाइप बटन को प्रेस किया है? हाइप के बटन को प्रेस कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलें।